इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना है। जितना महत्व है संभल का मंदिर वहां बननी चाहिए फिर से। मैं एक सीधा सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर अगर आईने अकबरी मंदिर बननी चाहिए संभल में योगी जी। आईने अकबरी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यहां पे श्रीहरि के मंदिर को तोड़ करके कोई एक ढांचा खड़ा किया गया है, तो लोग अपनी आत्मा को एक बार झकझोरें, देखें, उसको स्वीकार करें। जी, बीमारी को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत खड़ा करता है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, इशारा नहीं बहुत डायरेक्टली बात कही, यही बहुत अच्छा लगता है आपको जो सीधे तरह से आप बात करते हैं। योगी जी, आपको इंटरव्यू करने का मौका ज्यादा मिलता नहीं है, आप आजकल लो प्रोफाइल हो गए हैं, आप हमसे बात नहीं करते, मगर जब मौका मिलता है तो एक तो मुझे अच्छा लगता है, तो बिल्कुल जो आपकी तीर है और आपकी टारगेट है बिल्कुल क्लियर है, और उसके लिए धन्यवाद कि आपने संभल पे इतनी विस्तृत तौर से बात की। कई लोग हैं उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में कई लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। न्यायिक पोजीशन जानते हैं, लीगल पोजीशन जानते हैं, मगर जो आपका अप्रोच है वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। योगी जी, एक व्यक्तिगत सवाल है, आपकी मेरी उम्र करीब सेम है, 1-2 साल इधर उधर का अंतर होगा, ज्यादा नहीं, मगर जब हम स्कूल में थे योगी जी, और जब आप पहले महंत बने बहुत कम उम्र में, कहा जाता था भारत में कि एक बात कभी मत कहो कि आई एम अ प्राउड हिंदू, और ये कहा जाता था अगर आप कहोगे कि आई एम अ प्राउड हिंदू तो यू कैन नॉट बी अ गुड इंडियन। ये सेक्युलरिज्म की एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी, और यही भारत है जहां पे स्वामी विवेकानंद का एक संकल्प था, जो शिकागो में उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, और प्राउड हिंदू वाली जो बात है वो लोग करते हैं। आज ऋषि सुनाक भी कहते हैं आई एम अ प्राउड हिंदू, अमेरिका में तुलसी गबार्ड तक कहती है आई एम अ प्राउड हिंदू, और वाजपेयी जी का जो फेमस कविता है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। महाकुंभ महाकुंभ को सेंटर में रखते हुए अगर इस चीज को देखी जाए तो योगी जी, क्या राष्ट्रवाद जिसकी बात आपने कही, राष्ट्रवाद को लेकर जो आपकी अप्रोच है, राष्ट्रवाद एक तरफ और हिंदुत्व एक तरफ, और जो आपने कहा सजग हिंदू, हिंदू एकता, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद को भी एक नई दिशा दे सकती है इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है, 144 साल बाद इस तरह का महाकुंभ, क्या एक नई ऊर्जा राष्ट्रवाद को मिल सकती है? देखिए, भारत का सौभाग्य है कि उसे एक यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कुंभ उसी भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है जो न केवल हिंदू एकता के लिए बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी एक नई ऊंचाई तक, वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है, यह 19 में यूनेस्को ने भी इसे अपनी उस महत्वपूर्ण सूची में मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। तो आज हम उसी विरासत को आगे बढ़ाने की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि कुंभ एक अद्भुत अवसर होगा उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए। आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी तो बहुत होगी, लोग कह रहे हैं 40 से 45 करोड़ सनातनी वहां पे पहुंचेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे? इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में सारी तैयारी रहेगी। लोग दर्शन करने के लिए आए, श्रद्धा के साथ डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में आए, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा प्रयागराज में आकर के, और नया प्रयागराज के दर्शन होंगे, जिसके लिए प्रयागराज
आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी राजनीति का केंद्र प्रयागराज को बनाया होगा। जी जी जी। बहुत सारे लोगों की पीढ़ियां वहां से तरी होंगी जी जी। भारत के राजनीतिक शिखर पर। जी। लेकिन प्रयागराज को एक कहां लेके गए थे, और आज मोदी जी के प्रयागराज में अगर आप देखेंगे, या मोदी जी के काशी को आप देखेंगे और मोदी जी के अयोध्या को आप देखेंगे, तो कैसा दर्शन होगा। एक बार देखें तो वे लोग जिनको कभी प्रयागराज ने पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया था, तो प्रयागराज और आज के प्रयागराज की तुलना करें। योगी जी, एक सवाल है कि कुछ लोग घर वापसी का मजाक समझ रहे थे, मगर आजकल एक ट्रेंड यह भी है, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, कि जिनके पूर्वज हिंदू थे, किसी दबाव में धर्म बदल ली थी उन्होंने, वो वापस सनातन के पथ पर लौट रहे हैं। क्या ये एक नया सोशल ट्रेंड है? इसको आप कैसे नोट करते हैं? और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश से कई रिपोर्ट आती हैं, अन्य जगहों पर भी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई सच्चे अंतःकरण से वापस आना चाहेगा तो उसका स्वागत होना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि अगर सुबह का भोला सांझ को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं बोलते। वापस आ रहा है तो किन्हीं कारणों से किसी कालखंड में कुछ हुआ है तो दबावश, लोभवश, किसी अन्य कारण से वापस आता है और सनातन धर्म के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करता है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। योगी जी, महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़े चैलेंज क्या हैं? 2027 की बात तो लोग करते हैं, मगर महाकुंभ के बाद क्या आपकी राजनीतिक चुनौतियां बहुत हैं? क्या 2027 के बारे में आप सोचते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है? आपके लिए इस वक्त जब ये इंटरव्यू हो रही है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है महाकुंभ के बाद? देखिए, महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित करना, ये मेरे लिए गौरव की बात होगी, हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हम 25 करोड़ जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते। वह विषय हमारे लिए गौण है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, तो वह जनार्दन के रूप में जनता बैठी हुई है। हम लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है, और मुझे विश्वास है कि यूपी के हित में जो अच्छा होगा उत्तर प्रदेश की जनता वही विचार करेगी, वही निर्णय करेगी। हमें भी बहुत गौरव है योगी जी कि इतना बड़ा आयोजन, और जितने हमारे दर्शक ये जानते हैं कि दुनिया में शायद ये लार्जेस्ट गैदरिंग इन हिस्ट्री, लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अब तक के इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम जो होने वाला है इस महीने, दुनिया भर में कभी नहीं हुई है। तो योगी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, और महाकुंभ की जो आपकी पूरी टीम लगी हुई है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रिपब्लिक भारत में आपका पहला इंटरव्यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सालों के बाद इस तरह की बातचीत। रिपब्लिक भारत को मैं अनेक संस्करण चलाने के लिए भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद योगी जी।